हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी धूमधाम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाली कोयल से, जिसे देखने के लिए वीर नाम का लड़का आता है। दोनों परिवारों में बातें होती हैं और कोयल और वीर भी एक दूसरे को पसंद कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि वीर एनिमल्स का डॉक्टर है। तो वही कोयल की बात करें तो कोयल के घर वाले बताते हैं कि उनके घर के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को बॉयज के साथ बात करना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि उनकी स्कूलिंग और कॉलेज भी गर्ल्स कॉलेज में ही हुई थी। साथ ही वो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती। अब ये सब सुनने के बाद वीर को लगता है कि कोयल उसके लिए परफेक्ट है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कहता है, जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब इस दौरान कोयल और वीर एक दूसरे से बात करने की काफी बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनके घर वाले हमेशा बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की अच्छे से बात ही नहीं हो पाती। अब वीर कोयल के लिए शॉपिंग करने मॉल जाता है, जिसके बाद वो कोयल के घर आता है। वो सोच रहा था कि कम से कम आज तो वो कोयल के साथ बात करेगा, लेकिन वहां जाते ही वीर के हाथों से बैग गिर जाता है और कोयल का कुत्ता उस बैग में जो फ्लावर्स थे उसे खाने लगता है। तो वही कोयल की घर वालों की वजह से आज भी वीर कोयल से बात नहीं कर पाता, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद उनकी सुहागरात थी, जहाँ पर वीर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो कोयल से काफी डर रहा था, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके वो कोयल के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है और वहाँ पर 2 आदमी आते हैं, जो वीर से पूछते हैं कि चार्ली कहाँ पर है। अब यह सुनकर वीर काफी शॉक था, क्योंकि वो तो किसी चार्ली को नहीं जानता था। लेकिन वो 2 आदमी उसे गन दिखाते हैं और चार्ली के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन वीर किसी भी चार्ली को नहीं जानता था, इसलिए वो रिसेप्शन पर कॉल करने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे करने नहीं देता। अब उनमें से एक का नाम भिड़े था और दूसरे का नाम था साठे। वो दोनों ही उनकी तरफ गन पॉइंट करते हैं, लेकिन कोयल उनके ऊपर गर्म पानी फेंकती है, जिसके बाद वीर को लेकर वहां से भागती है। अब वो दोनों दूसरे रूम में आते हैं, जहाँ से कोयल एक जैकेट चुराती है और वो दोनों उस होटल से बाहर निकलते हैं। लेकिन वो दोनों आदमी उनका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी कार लेकर निकलते हैं। लेकिन गुंडे पीछे पड़े थे, वो उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे, लेकिन वीर को सीट बेल्ट पहनना था, सारे मिरर एडजस्ट करने थे, जो देखकर कोयल काफी शॉक थी, क्योंकि वीर को ऐसी सिचुएशन में भी सारे रूल्स फॉलो करने थे। जो देखने पर कोयल डिसाइड करती है कि वो खुद ड्राइविंग करेगी। अब कोयल काफी तेज गाड़ी चलाने लगती है, जो देखकर वीर काफी शॉक था। कोयल उसे बताती है कि रात को वो अपने फ्रेंड्स के साथ कार रेसिंग करती है। जो सुनकर वीर शॉक था, क्योंकि कोयल के घर वालों ने तो कहा था कि 7 बजे के बाद कोयल घर से बाहर नहीं जाती, जिस पर कोयल कहती है कि वो घर वालों से छुपकर जाया करती थी। तभी वीर को कॉल आता है और उसे कॉल पर भी प्रशांत नाम का आदमी यही पूछ रहा था कि चार्ली कहाँ पर है। जो सुनकर वीर उसे बता रहा था कि उसे चार्ली के बारे में नहीं पता, लेकिन तभी वीर और कोयल को पता चलता है उनकी फैमिली को हॉस्टेज बनाकर रखा था, और उनसे कहता है कि अगर उसे पेन ड्राइव नहीं मिला तो वो उनके घर वालों को मार देगा। जो सुनने पर कोयल गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। जो सुनने के बाद वीर फिर से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोयल ऐसी गालियां देती होगी। तभी वहां पर भिड़े और साटे आते हैं और इन दोनों को पकड़कर कार की डिक्की में डाल देते हैं, जिसके बाद इन दोनों को कहीं और लेकर जाने लगते हैं। अब ये दोनों यही सोच रहे थे कि आगे क्या करें। तभी वो साटे एक जगह पर वॉशरूम जाने के लिए रुकता है, लेकिन तभी टोइंग वाले आकर उनकी कार को ले जाने लगते हैं, जिसके बाद किसी तरह से कोयल और वीर कार से बाहर निकल कर आते हैं कि तभी उन्हें एक सीआईडी ऑफिसर का कॉल आता है और वो भी उनसे यही पूछता है कि चार्ली कहाँ पर है। जो सुनकर वीर उसे कहता है कि वो नहीं जानता किसी चार्ली को, जिसके बाद वो सीआईडी ऑफिसर उन्हें सब कुछ बताता है। एक्चुअली बेटिंग के कुछ पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी कुछ पुलिस वालों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो लोग उस पैसे को लूटेंगे, और जब वो उस पैसे को लूट रहे थे तो वहाँ की एक शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसमें उनकी चोरी सारी रिकॉर्ड हो गई थी। एक्चुअली वो शॉप वीर के मामा जी की थी। जब वीर के मामा जी ने वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो पुलिस स्टेशन गए ताकि पुलिस चोरों को ढूंढ सके, लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चला कि चोरी करने वाली पुलिस ही थी। जो देखकर वो डर गए और वहां से भाग निकले। भागकर वो मॉल में आए, तभी उनकी मुलाकात वीर से हुई थी, जब वीर कोयल के लिए शॉपिंग कर रहा था और उन्होंने वीर के एक शॉपिंग बैग में उस पेन ड्राइव को डाल दिया। लेकिन उन पुलिस वालों ने वीर के मामा जी को पकड़ लिया और उन्हें काफी टॉर्चर किया, जिसके बाद उन्होंने उसे बता दिया कि उन्होंने इस पेन ड्राइव को वीर की बैग में डाला है, और इसी वजह से वो पुलिस वाले वीर के पीछे पड़े थे। साथ ही उन्होंने वीर के मामा जी को काफी पीट दिया और उन्हें लगा कि उनकी मौत हो गई, इसलिए उन्होंने उन्हें सड़क पर फेंक दिया।
लेकिन उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वीर के मामा जी जिंदा थे और उन्होंने सीआईडी वालों को सब कुछ बता दिया। वो सीआईडी ऑफिसर वीर से कहता है कि वो पेनड्राइव लेकर जल्दी से वो उसके पास आए, तभी वो सेफ रहेगा। जो सुनकर वीर कहता है कि उसने तो वो शॉपिंग बैग कोयल को दी थी, जिस पर कोयल कहती है कि उसने वो सारी बैग्स अपनी फ्रेंड्स को दी थी। अब उसे याद नहीं कि कौन सी फ्रेंड को कौन सा बैग दिया था। उन्हें हर एक फ्रेंड के पास जाकर चेक करना होगा क्योंकि वो टोटल 5 बैग थे। वीर उस सीआईडी ऑफिसर से कहता है कि वो जल्दी से बैग चेक करेगा और उस पेनड्राइव को उसे ला कर देगा। जिसके बाद वीर और कोयल कोयल की फ्रेंड कनिका के पास जाते हैं, जिसको कोयल ने 2 बैग्स दी थी। वीर को लगता था कि कनिका एक एनजीओ में काम करती है, लेकिन कनिका तो नाइट डीजे थी। जो सुनकर वीर काफी शॉक था और वो कोयल से पूछता है कि आखिर वो और उसकी दोस्त इतनी झूठ क्यों बोलती है। जिस पर कोयल गुस्सा हो जाती है और वीर से कहती है कि घर वाले लड़कियों पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। पहले घर वालों की सुनो, फिर सास ससुर की सुनो और फिर पति की सुनो। अगर लड़कियां अपनी लाइफ जीना चाहती है तो इसमें प्रॉब्लम है क्या है। जो सुनकर वीर कोयल की बात समझ जाता है। जिसके बाद कोयल कनिका से उस बैग के बारे में पूछती है तो कोयल कहती है कि उसके पास तो एक भी बैग नहीं है, उसने वो दोनों बैग्स अपने फ्रेंड को दिए हैं। जिसके बाद कोयल उस फ्रेंड का नाम पूछती है, लेकिन कनिका नाम बताने के लिए तैयार नहीं थी। पर कोयल के बार बार फोर्स करने पर वो बताती है कि उसने अपनी दोनों बैग्स आर्या को दी है। जो सुनने के बाद कोयल गुस्सा हो जाती है और कनिका को बुरी तरह से पीटने लगती है। जो देखकर वीर फिर से शॉक था कि आखिर इन दोनों को क्या हो गया। जिसके बाद कोयल वीर को लेकर आर्या के घर आती है। आर्या कोयल को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि कोयल अपने पति को छोड़कर उसके पास आ गई। लेकिन तभी वहां पर वीर भी आता है। एक्चुअली आर्या कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड है। कोयल और वो रिलेशन में काफी सीरियस थे और कोयल को बच्चे भी चाहिए थे, लेकिन आर्या बच्चों के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कोयल ने उसके साथ ब्रेकअप किया और उसके ब्रेकअप करते ही कनिका और आर्या का अफेयर शुरू हो गया, जिसके बारे में अभी अभी कोयल को पता चला था। अब कोयल आर्या के रूम में जाती है और उन बैग्स को चेक करती है, लेकिन वहां पर भी वो पेनड्राइव नहीं था। जिसके बाद कोयल वीर को लेकर वहां से निकलने लगती है। आर्या उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अब वो बच्चों के लिए तैयार है, लेकिन कोयल उससे बात नहीं करती और वहां से निकल आती है। जिसके बाद कोयल काफी रोने लगती है और वीर उसे शांत करवाता है और कहता है कि अगर उसका रिलेशन वर्क नहीं किया तो इसमें उसकी गलती नहीं है। वीर कोयल से कहता है कि अगर कोयल ने अपने बीएफ को भूलने के लिए शादी की है तो ये पेनड्राइव देने के बाद वो दोनों फिर से अपनी शादी के बारे में सोचेंगे कि उन्हें आगे ये रिश्ता कंटिन्यू करना है या फिर डिवोर्स लेना है। जो भी उन दोनों का डिसीजन होगा वो वही करेंगे। अब ये बात सुनकर कोयल को काफी अच्छा लगता है कि तभी वहाँ पर भीड़े और साटे आते हैं और फिर से चार्ली के बारे में पूछने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों फिर से उन्हें चकमा देखकर भागने लगते हैं। अब ये लोग एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भीड़े और साटे आ जाते हैं। तभी कोयल को याद आता है कि उसने अपनी बैचलरेट पार्टी में सनी को भी गिफ्ट दिया था, इसलिए कोयल वीर को लेकर सनी के पास जाती है। तो सनी कहता है कि उसने वो बैग अपने घर में रखा है, लेकिन अभी उसका शो था इसलिए वो जा नहीं सकता था। जिस पर वीर कहता है कि जब तक सनी नहीं आता वो इस शो को संभाल लेगा। जिसके बाद सनी बैग लाने के लिए जाता है और वीर वहाँ पर शो संभालने लगता है। पहले तो वीर को काफी ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ पर सबके साथ डांस करने लगता है। वीर खुद ही काफी शौक था कि वो ये सब कर सकता है। तभी वहाँ पर सनी भी बैग लेकर आता है, लेकिन उसकी बैग में भी वो पेनड्राइव नहीं था। तब सनी कोयल को बताता है कि कोयल ने एक बैग सुष्मिता को भी दिया था। अब ये सुनने पर कोयल वीर को लेकर सुष्मिता के घर जाती है। वहाँ पर सुष्मिता भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी और वो बहुत ही सिंपल लड़की थी। वीर को सुष्मिता का नेचर काफी अच्छा लगता है और उन दोनों में काफी बातें होने लगती है, जो देखकर कोयल काफी जेलस हो रही थी। अब कोयल ने जो सुष्मिता को बैग दिया था उसे वो चेक करती है, लेकिन उसमें भी पेनड्राइव नहीं था। जिसके बाद कोयल वहां से बाहर आती है, लेकिन वो काफी गुस्सा थी क्योंकि वीर सुष्मिता के साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था और इसी वजह से कोयल काफी जेलस हो गई थी। वो वीर को वार्न करती है कि अगर वो आइंदा किसी लड़की को देखेगा तो वो उसकी हालत बुरी कर देगी। अब ये सुनकर वीर को भी काफी अच्छा लगता है। वो दोनों वहां से निकलने वाले थे कि तभी वहां पर वो गुंडे आते हैं और कोयल को उठाकर लेकर जाते हैं। इससे पहले कि वीर कुछ कर पाता, वहां पर भीड़े और साटे भी आते हैं, जिन्हें देखकर वीर काफी गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लगता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से कोयल को छोड़ दे। जो सुनकर भीड़े और साटे कहते हैं कि उन्होंने कोयल को किडनैप नहीं किया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि भीड़े और साटे रियल सीआईडी है और जिस सीआईडी ऑफिसर ने वीर को कॉल किया था एक्चुअली वो चोर था। जो सुनने के बाद वीर काफी गुस्सा हो जाता है और भीड़े और साटे को डांटने लगता है कि वो लोग उन्हें पहले नहीं बता सकते थे कि वो सीआईडी है। जिस पर उन दोनों का कहना था कि
कि उन्हें लगा कि इस चोरी में कोयल और वीर भी शामिल हैं, इसलिए वो उनके साथ क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे थे। अब दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। तभी वीर को याद आता है कि आखिरी बैग कोयल के घर में है, इसलिए वो वीर और साटी के साथ कोयल के घर जाता है। तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली कोयल के घर में उन चोरों ने पहले से तलाशी ले ली थी और उस बैग में भी उन्हें वो पेन ड्राइव नहीं मिला था, जो देखकर वीर काफी शॉक था, क्योंकि अगर उसके मामा जी ने उन बैग्स में पेन ड्राइव डाला था तो पेन ड्राइव जा कहाँ सकता है। तभी वीर को याद आता है कि उसने उस दिन फूल भी लाए थे जिसे कोयल का कुत्ता खा रहा था, और इसी चक्कर में उसने पेन ड्राइव भी खा लिया। साथ ही कोयल की बहन कह रही थी कि उनके डॉग ने 2 दिनों से पूप नहीं किया। अब वीर समझ जाता है कि उनके डॉग ने पूप क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके पेट में वो पेन ड्राइव फंसा है। जिसके बाद वो उसकी सोनोग्राफी करता है तो उसे पेन ड्राइव दिख जाता है। अब वो उसे इंजेक्शन देता है ताकि कुत्ते में से पेन ड्राइव बाहर आ सके। जिसके बाद वीर कोयल को छुड़ाने के लिए उस अड्डे पर जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया था। तो वही असली सीआईडी फार्म हाउस पर जाती है जहाँ पर उनके पेरेंट्स होस्टेज थे और उनके पेरेंट्स को छुड़ा देती है। जिसके बाद वो सीआईडी ऑफिसर वीर से कह रहा था कि वो भी उनके साथ ही अंदर आएगा, लेकिन वीर कहता है कि उसकी वाइफ है तो वो पहले अकेला जाएगा, क्योंकि वो कोयल की जान को खतरे में डालना नहीं चाहता था। जिसके बाद वीर कुत्ते के साथ अंदर जाता है। वैसे सीआईडी ऑफिसर ने वीर से कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें इशारा करे, वो तुरंत बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद वीर अंदर जाता है और उन चोरों को बताता है कि कुत्ते के पेट में वो पेन ड्राइव है। पहले तो चोर उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन वीर जब उन्हें सोनोग्राफी दिखाता है तो वो समझ जाता है। लेकिन वो ऑफिसर उसे काफी ज्यादा पीट रहा था। ये देखकर कोयल को काफी गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर को काफी सारी बातें सुनाने लगती है, जो सुनने के बाद वो ऑफिसर जाकर कोयल को मारने लगता है, जो सुनकर वीर को गुस्सा आता है और वो उसे आकर पीटने लगता है। वीर काफी जोरों से उसे पीटता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर सीआईडी ऑफिसर्स भी आते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। एक्चुअली वीर कब से उन्हें आवाज लगा रहा था, लेकिन उन ऑफिसर्स की गाड़ी के पीछे एक कार लगी थी, जिसकी वजह से वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब वो वहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद वो सारे चोरों को पकड़ लेते हैं। अब भिड़े और साटे कुत्ते के पूप का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही कुत्ता पूप करता है उसमें उन्हें पेन ड्राइव मिल जाता है, जिसमें उन पुलिस वालों के खिलाफ सबूत था। साथ ही उन पुलिस वालों ने मामा जी को भी लटका कर रखा था, जिन्हें भी वो लोग छुड़वा लेते हैं। अब ये सब होने के बाद वीर और कोयल को भी एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इसलिए वो भी अपने रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी धूमधाम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।